नीट 2025 का एक और फिजिक्स का PIQ क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा होगा। इस क्वेश्चन में बच्चों आपसे क्या पूछा हुआ है, इसमें आपको गिवन है दो आपके पास टाउन है, टाउन X एंड टाउन Y। एक बस सर्विस से जुड़े हुए हैं। तो आपकी जो बस सर्विस है, अच्छा जी, अब एक लड़की है जो कि X से Y की तरफ जा रही है। इसकी स्पीड कितनी है भाई? इस लड़की की स्पीड बच्चों 60 किलोमीटर पर आवर, 60 की स्पीड से मूव कर रही है X से Y की तरफ। अब क्या है कि जो बस X से Y की तरफ जा रही है, तो उसको क्या लग रहा है, इस लड़की को क्या लग रहा है कि वो बस उसको हर 30 मिनट्स पे क्रॉस कर रही है। मतलब अगर एक बस क्रॉस कर जाती है 20 स्पीड से, तो दूसरी बस को इस लड़की तक पहुंचने में 30 मिनट लग रहे हैं। उसी प्रकार से जो बस वाई से एक्स की तरफ को आ रही है, तो एक बार कोई बस को क्रॉस कर रही है, इसकी बस की स्पीड वी है, ठीक है जी। तो दूसरी बस को इस तक पहुंचने में, इस लड़की तक पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है? 10 मिनट्स लग रहा है। तो सामने वाली बसें इसको हर 10 मिनट में दिख रही है, और पीछे से आने वाली बसें हर 30 मिनट्स में उस लड़की को दिख रही है, राइट। तो कहने का मतलब क्या, अब दोनों बस के बीच की डिस्टेंस को मैं एक्स मान लेता हूँ, तो दोनों बस के बीच की डिस्टेंस आपकी एक्स हो जाएगी। ये हमारी वो लड़की है जिसकी स्पीड 60 है, राइट। अगर मैं बात करता हूँ जो बस पीछे से आ रही है बच्चों, तो इस बस की स्पीड इस लड़की के रेस्पेक्ट में कितनी हो जाएगी? दोनों का मोशन सेम डायरेक्शन में है, तो रिलेटिव स्पीड ऑफ दिस बस विद रेस्पेक्ट टू दिस गर्ल विल बी v माइनस 60। ये आपकी रिलेटिव स्पीड हो जाएगी बस की, ठीक है जी। अब ये जो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो पीछे वाली बस को इस तक पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है? 30 मिनट्स, मतलब कि आधा घंटा लग रहा है। और स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस इज एक्स, टाइम इस वाली बस को यहाँ तक पहुंचने में कितना लग रहा है? 30 मिनट्स। 30 मिनट्स का मतलब आधा घंटा। तो इसको मैं लिखता हूँ एक्स अपॉन 1/2 आवर्स, ठीक है जी। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? सॉल्व करेंगे उसको, ये बन जाएगा आपका 2x, है ना। और ये वाली इक्वेशन आपकी v माइनस 60। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है जी। और जो सब बस सामने की तरफ से आ रही हैं, अब ये बस तो गुजर रही, इस लड़की को क्रॉस कर दिया साली बस ने, तो दूसरी बस को इस तक पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10 मिनट्स लग रहे हैं। तो इस वाली बस को इस लड़की तक पहुंचने में, यूं कहूं, इस लड़की को दिख रहा है कि सामने वाली जो बस आ रही है हर 10 मिनट में इस लड़की को क्रॉस कर रही है। तो इस बस को इतनी एक्स डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना टाइम लग रहा है? 10 मिनट्स। अब जो सामने से बसेस आ रही है, लड़की की स्पीड 60 है, सामने से जो बस आ रही है उसकी स्पीड v है। तो उस बस की स्पीड इस गर्ल के, इस लड़की के रेस्पेक्ट में कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी स्पीड v प्लस 60, ठीक है जी। और स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? इस वाली बस को इस लड़की तक पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है भैया? अच्छा, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है एक्स, और टाइम कितना लग रहा है बच्चों? 10 मिनट्स, ठीक है जी। 10 मिनट्स का मतलब इसको आवर्स में चेंज कर लो, तो एक्स अपॉन 10/60 आवर्स। मिनट को आपने आवर्स में चेंज कर लिया, तो जीरो से आपका जीरो गया, तो ये कितना आपका आ जाएगा? v प्लस 60 इक्वल्स टू 6 ऊपर चला जाएगा ये, तो 6 आपका एक्स आपका ये आ जाएगा इक्वेशन नंबर 2। तो हमारे पास में दो इक्वेशन आ गई हैं, ठीक है जी। हमें बस की स्पीड पता करनी है, तो बस की स्पीड को पता करने के लिए इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे? अच्छा, इक्वेशन नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करो बच्चों, ये हो जाएगा 3v माइनस 180 इक्वल्स टू 6x। इक्वेशन नंबर 3 मान लो उसको एक बार के लिए। तो आपके पास में जो ये इक्वेशन आई है, अब इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे? इस वाली इक्वेशन में से, इक्वेशन थर्ड में से इक्वेशन सेकंड को माइनस कर देंगे, सेकंड को माइनस कर देंगे, थर्ड में से सेकंड को माइनस करेंगे आप ये। तो 3v माइनस v इज 2v, 2v माइनस 180 माइनस 60 माइनस 240, ठीक है जी। 6x माइनस 6x ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ से v की स्पीड कितना देगी? 120। तो बस की स्पीड कितनी आ गई बच्चों? 120 किलोमीटर पर आवर बस की स्पीड आपकी आ गई। अब आपको केवल बस की स्पीड फाइंड नहीं करनी है, आपको क्या फाइंड करना है? फ्रिक्वेंसी फाइंड करनी है कि भैया इस वाली बस को इस तक पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है। टाइम भी फाइंड करना है, उसके लिए मुझे एक्स चाहिए, उसके लिए मुझे एक्स चाहिए टाइम फाइंड करने के लिए। तो v 120 ये वैल्यू आप पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो या इसमें पुट कर दो। फ्रॉम इक्वेशन 1 आपको v की वैल्यू कितनी आ गई? 120। 120 माइनस 60 इज 60 इक्वल्स टू 2x। 2x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 30 किलोमीटर आपकी आ गई, 30 किलोमीटर, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है? दो बसेस के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 30 किलोमीटर है। अब इस सामने वाली जो बस है ना, तो आपको टाइम निकालना है कि भैया ये बस इस लड़की तक कितने टाइम में पहुंच जाएगी। हमें पता है क्या बोलते हैं, कितनी देर में पहुंच जाएगी अगर ये लड़की स्टैंड स्टिल रहे तो। अगर ये मोशन ना करे, लड़की 60 की स्पीड से ना मूव करे, स्टैंड स्टिल रहे, तो इस बस को इस तक पहुंचने में डिस्टेंस 30 किलोमीटर ट्रैवल करनी पड़ रही है। बस की स्पीड कितनी है बच्चों? बस की स्पीड हमारे पास में आ गई कितनी? बस की स्पीड आ गई कितनी? 120, ठीक है जी। तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हमारे पास में कितनी लेंगे आप? डिस्टेंस लेंगे आप ये एक्स, है ना, डिस्टेंस लेंगे आप एक्स। एक्स कितनी है आपके पास में? एक्स की वैल्यू 30, और स्पीड कितनी है आपके पास में? ये 120। 120 आपके पास में आ जाएगा, तो ये आवर का टाइम आपका आ जाएगा।
टाइम, है ना। तो इतनी फ्रीक्वेंसी इन बसेस की सॉल्व कर लेंगे तो टाइम की वैल्यू कितनी आ गई, टाइम की वैल्यू आपके पास में आ गई, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ले देता हूँ, ऊपर ले देता हूँ। तो टाइम की वैल्यू आपके पास कितना है कि 1/4 आवर्स, 1/4 आवर्स का मतलब कितना, 15 मिनट्स। ठीक है जी। तो हमारा इंटरवल कितना है बसेस का, 15 मिनट्स का है, और बस की स्पीड कितनी है, 120 किलोमीटर पर आवर। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया हो।